लो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डेविड कॉपरफील्ड, जो कि लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। तो चलिए पहले से कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड नरेटर है और प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल का। उसका जन्म ब्लंडरस्टोन रूकरी में हुआ, जो कि सफॉल्क इंग्लैंड में है। उसके पिता सीनियर डेविड जो हैं, उसके जन्म के 6 महीने पहले ही मर चुके हैं। उसका जो रेजिंग हुआ है वो उसकी माँ और उसकी जो नर्स मेड है, जिसका कि नाम पिगोटी है, उन दोनों के द्वारा हुआ है। उसकी माँ दोबारा से शादी कर लेती है मिस्टर मर्डस्टोन से, जो कि उसको भेज देता है बोर्डिंग स्कूल में, जिसका कि नाम है सलेम हाउस। डेविड कॉपरफील्ड के जो 9वां बर्थडे होता है, उसमें उसकी माँ मर जाती है। डेविड कॉपरफील्ड डोरा स्पैनलो से शादी करता है, अब वो भी बाद में मर जाती है। तो फिर बाद में एट द लास्ट में तो शादी करता है एग्निस वेकफील्ड से। दूसरा है क्लेरा कॉपरफील्ड। यह डेविड की माँ है। इसको डिस्क्राइब किया गया है इनोसेंट चाइल्डिश के रूप में। जब डेविड कॉपरफील्ड अपने बोर्डिंग स्कूल में होता है, तब उसकी माँ अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद मर जाती है। जिसके कुछ दिनों के बाद वो भी बच्चा भी मर जाता है। तीसरी है क्लेरा पिगोटी। इसका सरनेम पिगोटी है। यह एक फेथफुल सर्वेंट है और लाइफ लॉन्ग जो है वो कंपेनियन है डेविड की। वो हमेशा उससे मिलते रहती है, बात करते रहती है। ये शादी करती है मिस्टर बार्किस से, जो कि बाद में मर जाता है। जब क्लेरा मर जाती है, क्लेरा कॉपरफील्ड, तो बाद में इसको मिस्टर मर्डस्टोन वहां से हटा देता है, जिसके बाद यह यारमाउथ में वापस चली जाती है, जहाँ पे इसके नेफ्यू रहते हैं। तीसरा कैरेक्टर है बेट्सी ट्रॉटवुड। इसके हाउस का नाम है डोवर हाउस। यह डेविड की जो है वो आंट है। जब डेविड का जन्म होता है तब यह वहाँ उपस्थित होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को लड़का हुआ है, तो वह वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लड़की चाहिए था। जब डेविड मर्डस्टोन के पास से भाग जाता है, तो वह और जब उसके पास जाता है तो वह उसकी गार्जियन बन जाती है और उसकी पढ़ाई लिखाई करवाती है। सभी लोग मानते हैं कि वह एक विडो है, जो और उसका पति काफ़ी पहले मर चुका है। लेकिन उसका पति जीवित ही होता है और वह बार बार में बीच बीच में आकर के उसे ब्लैकमेल करते रहता है। लेकिन नोवेल एंड होने से पहले उसका पति फाइनली मर ही जाता है। डॉक्टर एडवर्ड चिलिप। ये डॉक्टर होते हैं साई डॉक्टर, जो कि डेविड के बर्थ के समय असिस्ट करते हैं। मिस्टर बार्किस, यह एक हॉर्स कार्ट ड्राइवर होता है। यह डिक्लेयर करता है अपना इंटेंशन शादी करने का पिगोटी से, जब वह उसके हाथ का बना हैंडमेड पेस्ट्री खाता है। वह डेविड को कहता है, टेल हर बार्किस इज विलिंग जस्ट सो। मतलब वो डेविड से कहने कहने को बोलता है पिगोटी से कि वह उसे शादी करना चाहता है। वह उससे शादी कर लेती है। डेविड की जब माँ मर जाती है, डेविड कॉपरफील्ड की, उसके बाद जब वापस आती है तब। वह एक कंजूस होता है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो अपने प्लेन बॉक्स में रखता है छुपा करके, जिसमें वो लेबल लगा हुआ के रखता है ओल्ड क्लॉथ्स। एडवर्ड मर्डस्टोन, ये मेन एंटागोनिस्ट है फर्स्ट हाफ ऑफ द नोवेल का, और ये डेविड का क्रूएल स्टेप फादर है, जो कि क्लेरा कॉपरफील्ड के डेथ होने के बाद डेविड को काम करने के लिए वेयर हाउस में भेजता है। नेक्स्ट है जेन मर्डस्टोन। ये एडवर्ड मर्डस्टोन की बहन है, और जब एडवर्ड शादी कर लेता है क्लेरा से, तो वह वहाँ पे आ जाती है हाउसकीपिंग का काम करने के लिए उनके घर में। नेक्स्ट है डेनियल पिगोटी। यह पिगोटी का भाई है, और यह यारमाउथ में रहता है, और वहाँ पे यह फिशरमैन है, मतलब मछुआरा है। वह वह अपने नेफ्यू हैम और इमिली को अपने कस्टडी में ले लेता है, जब वो ऑर्फन हो जाते हैं, जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है डूबने से। डेविड उनसे मिलता है जब वो अपने हॉलीडे में यारमाउथ जाता है पिगोटी के साथ।
नेक्स्ट है इमली और लिटिल इमली। यह डेविड की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, जो कि डेविड इससे अपने बचपन के दिनों में इससे प्यार करता है। बाद में इमली का शादी होने वाला रहता है हैम पिगोटी से, लेकिन वह डेविड के दोस्त स्टीयरफोर्थ के साथ भाग जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद वो मिलती है तो पता चलता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है लंदन में। बाद में उसे सब वहाँ से वापस लाते हैं और इसे इमिग्रेट कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर यह खुशी खुशी रहती है। नेक्स्ट है हैम पिगोटी। यह लंबा चौड़ा होता है और यह एक स्किल्ड बोट बिल्डर होता है, जो कि बोट बनाता है। यह फियांसे होता है लिटिल एमिली का, उससे पहले कि वो भाग जाती है स्टीयरफोर्थ के साथ। और जब एक स्पेनिश शिप एक स्टॉर्म में फंस जाता है, तो हैम वहाँ पे सबको रेस्क्यू मिशन में बचाने सबको चला जाता है। और जब हैम बचाने की कोशिश करते रहता है एक आदमी को, तो हैम की मृत्यु हो जाती है और बाद में पता चलता है कि हैम जिसको बचा रहा था वो स्टीयरफोर्थ था। मार्था इंडल। ये एक यंग वुमेन होती है। यह इमली की दोस्त भी होती है। बाद में इसका रेपुटेशन खराब हो जाता है क्योंकि यह सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में इंगेज हो जाती है। इमली जो है वो मार्था की मदद करती है पैसे देकर, ताकि वो लंदन जा सके और यहाँ के जो सेम है इससे बच के एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। और मार्था जो है वो हेल्प करती है डेनियल पिगोटी की और डेविड की। जब वो लोग खोजते हुए रहते हैं इमली को, तो वह उनको इमली को खोजने में उनकी मदद करती है, जिससे वो रिकवर हो पाती है। नेक्स्ट है मिस्टर क्रैकल। यह एक हार्श हेड मास्टर हैं डेविड के बोर्डिंग स्कूल, जो कि सलेम हाउस था उसके। यह फ्रेंड होते हैं डेविड के स्टेप फादर मिस्टर मर्डस्टोन के। इनकी वाइफ जो है वो न्यूज़ लेके आती है डेविड को और वही बताती है डेविड को कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। बाद में वह मजिस्ट्रेट बन जाते हैं मिडिल सेक्स के। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेज एमा स्टीयरफोर्थ। यह विडो मदर है जेम्स स्टीयरफोर्थ की। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेम्स स्टीयरफोर्थ। उससे डेविड की दोस्ती होती है उसके स्कूल सलेम हाउस में। बाद में यह चार्मिंग और हैंडसम यंग मैन बन जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर में लैक करता है, जिसके कारण वह इमली को तो ले तो जाता है, लेकिन सेड्यूस करने के बाद वह इमली को बाद में छोड़ देता है। उसकी यारमात में मृत्यु हो जाती है जब शिप ड्रॉन हो जाता है, तो स्पेनिश शिप। नेक्स्ट है टॉमी ट्रेडल्स। ये भी डेविड का फ्रेंड होता है स्लेम हाउस में, और यह विश्वास नहीं करता है जेम्स स्टीयरफोर्थ पे। बाद में यह जज बन जाता है और शादी करता है सोफी से। सोफी, जिसका कि शादी होता है टॉमी ट्रेडल से। टॉमी ट्रेडल्स को काफ़ी वेट करना पड़ता है सोफी से शादी करने के लिए, क्योंकि वो अपनी 10 बहनों में चौथे नंबर पर होती है और उसकी माँ काफ़ी गरीब होती है। विल्किंस मिकैबर एंड एमा मैकओवर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जो कैरेक्टर है विल्किंस मिकैबर का, वो बेस्ड है डिकेंस के अपने पिता जॉन डिकेंस पर, जिन्होंने कि सेम टाइप का फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस किया था और वो भी डेप्टर्स प्रिजन में चले गए थे जब डिकेंस बच्चा था। लेकिन वो कभी इमिग्रेट नहीं हुए थे, जबकि मिकैवर फैमिली इमिग्रेट हो जाती है। ये एक मेलोड्रामेटिक काइंड हार्टेड जेंटलमैन होते हैं। वो डेविड से उनकी दोस्ती तब होती है जब डेविड वेयर हाउस में काम करने जाता है, तो यहाँ वहाँ पे वह यही लोगों के परिवार के साथ रहता है। लास्ट में ये लोग भी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और एक सक्सेसफुल कैरियर इंजॉय करते हैं, और एकदम लास्ट में ये मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर विकफील्ड। ये विडोड फादर हैं एग्निस विकफील्ड के, और एक लॉयर हैं बेट्सी ट्रॉटवुड के, जो कि आंट है डेविड कॉपरफील्ड की। जब डेविड स्कूल अटेंड कर रहा होता है कैंटरब्यूरी में, जहाँ पे उसकी आंट भेजती है, तो वह मिस्टर विकफील्ड के साथ ही रहता है जब तक कि उसका ग्रेजुएशन नहीं हो जाता। एग्नस विकफील्ड, ये मिस्टर विकफील्ड की बेटी है और क्लोज फ्रेंड है डेविड की। जब से वो स्कूल स्टार्ट करता है कैंटरब्यूरी में, यह डेविड से प्यार करती है, लेकिन डेविड को कभी बोल नहीं पाती। बाद में यह डेविड की सेकेंड वाइफ बनती है।
जब डोरा की मौत हो जाती है। नेक्स्ट है यूरिया हिप, जो उसके पहले है मिसेज हिप, जो कि माँ है यूरिया हिप की। नेक्स्ट है यूरिया हिप, यह मेन एंटागोनिस्ट है नोवेल के सेकेंड हाफ का। यह पहले एज ए क्लर्क सर्व करता है, बाद में यह पार्टनर बन जाता है मिस्टर विकफील्ड का। वह पावर गेन कर लेता है ओवर विकफील्ड, क्योंकि वह उनका कुछ सीक्रेट जानता है। बाद में इसे विल्किंस मिकैबर हैं और ट्रेडर्स, वो मिल करके इसे एक्सपोज करते हैं, जो कि झूठ बोल करके काफ़ी संपत्ति इकट्ठा कर लेता है। वो एविडेंस गैदर करते हैं यूरिया हिप के मल्टीपल फ्रॉड का। नेक्स्ट है डॉक्टर मार्कस स्ट्रॉन्ग एंड एनी स्ट्रॉन्ग, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। डॉक्टर मार्कस स्ट्रॉन्ग जो हैं वो डायरेक्टर हैं एंड असिस्टेंट भी हैं डेविड के स्कूल का कैंटरब्यूरी में, जहाँ वो पढ़ता है। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का जो मेन कंसर्न है ये है इनका डिक्शनरी में काम करना, लेकिन नोवेल के एंड तक वो लेटर डी तक ही पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसिस स्पेनलो, ये एक लॉयर होते हैं और ये एम्प्लॉय करते हैं डेविड को उसे लॉ करवाने के लिए। ये फादर होते हैं डोरा स्पेनलो के। इनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। जब ये इनकी मृत्यु होती है तो ये काफ़ी डेप्ट में होते हैं और ये काफ़ी कोई भी विल नहीं छोड़ते। नेक्स्ट है डोरा स्पेनलो, यह डेविड की फर्स्ट वाइफ बनती है एक लंबे कर्टशिप के बाद। इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि यह काफ़ी इम्प्रैक्टिकल होती है, हाउस होल्ड का नॉलेज नहीं होता है और ये इसकी सिमिलैरिटी होती है डेविड की माँ की तरह। डेविड की माँ से काफ़ी सिमिलर होती है यह मिस कैरेज से सफ़र करती है, जिससे इसको लॉन्ग इलनेस हो जाता है और लास्ट में उसी के चलते इसकी मृत्यु हो जाती है। नोवेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। Published as a serial in 1849 and 1850 and then as a book in 1850. यह पहले सीरियली पब्लिश हुआ था 1849 से 1850 तक और बाद में यह 1850 में एक किताब के रूप में पब्लिश हुआ। A novel in the Bulldog's Roman genre narrated by David Copperfield detailing his adventure in his journey from infancy to maturity. यह एक नोवेल है बिल्डंग्स रोमन जेनर का, जो कि नरेट किया गया है डेविड कॉपरफील्ड के द्वारा, जिसमें उसने डिटेल किया है अपना जर्नी एडवेंचर का फ्रॉम बच्चा से लेकर के मैच्योरिटी तक। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल भी है जिसमें डेविड कॉपरफील्ड ने अपने जीवन के काफ़ी सारे घटनाओं का वैसा ही वर्णन किया है। ऑफ द बुक्स ही रोट इट वाज हिज फेवरेट, जितने बुक उसने लिखे या डेविड कॉपरफील्ड का सबसे फेवरेट है उनका। उसे ये कहते हैं द ट्रम्प ऑफ द आर्ट ऑफ डिकेंस। डिकेंस रोट विदाउट एन आउटलाइन, यह बिना आउटलाइन के लिखा गया था। सम एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी वर फिक्स्ड इन हिज माइंड फ्रॉम द स्टार्ट। स्टोरी का कुछ एस्पेक्ट जो है उनके दिमाग में पहले से फिक्स था, बट अदर्स वर अनडिसाइडेड अंटिल द सीरियल पब्लिकेशन वर अंडर वे। लेकिन जो आगे का जो था वो अनडिसाइडेड था, लेकिन ये चलते गए और वो लिखते गए। द नोवेल एज ए प्राइमरी थीम ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, नोवेल का जो प्राइमरी थीम है वो है ग्रोथ और चेंज का। डिकेंस ऑल्सो सैटिराइजेज मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ विक्टोरियन लाइफ। डिकेंस ने काफ़ी सारे एस्पेक्ट विक्टोरियन लाइफ के सैटिराइज किए हैं, जैसे कि द प्लाइट ऑफ प्रोस्टिट्यूट, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट की गंभीर स्थिति, उनकी दुर्दशा। स्टेटस ऑफ वुमेन इन मैरिज, मैरिज में वुमेन का क्या स्टेटस है। क्लास स्ट्रक्चर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्वालिटी ऑफ स्कूल एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, जो बच्चों का जो फैक्ट्री में लगाया जाता था वो सब। अब नोवेल की समरी। The novel traces the life of David Copperfield from the time of his birth to his mature manhood. जो नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड के लाइफ को ट्रेस करता है उसके चाइल्डहुड से लेकर के उसके मैच्योर होने तक। When he is married and familiar with the vicissitude of life, जब उसकी शादी हो जाती है और वह जीवन के उतार चढ़ाव से जब उसका परिचय होता है। His early years are enjoyable with his mother. उसके जो शुरुआत के कुछ ईयर्स थे वो इंजॉयबल थे उसकी माँ के साथ। हु वॉज विडोड शॉर्टली बिफोर हिज डेथ, जो कि विडो हो चुकी थी उसके जन्म के कुछ ही दिन पहले। एंड विथ हर सर्वेंट पिगॉटी, और उसकी सर्वेंट पिगॉटी के साथ। लाइफ इज हैप्पी फॉर डेविड अंटिल हिज मदर डिसाइड्स टू मैरी मिस्टर मर्डस्टोन। आफ्टरवर्ड्स लाइफ बिकम्स अनबियरेबल फॉर डेविड।
लाइफ जो है वो अच्छा था, खुश था डेविड डेविड का, जब तक कि उसकी माँ ने शादी का फैसला नहीं किया था दोबारा से मिस्टर मडस्टोन के साथ। शादी के पश्चात डेविड का लाइफ जो होता है वो अनबियरेबल हो जाता है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। He is soon sent to miserable school where he becomes friendly with James Steerforth, a fellow student. Soon वो जल्दी ही उसे एक मिजरेबल स्कूल मतलब मिजरेबल स्कूल जिसका कि नाम सलेम हाउस है, वहाँ पे भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसकी दोस्ती होती है जेम्स स्टीयरफोर्थ से। When David's mother dies, he is taken from school and put to work by Mr. Murdstone in a London warehouse. जब डेविड की माँ की मौत हो जाती है तो उसे वापस स्कूल से बुला लिया जाता है और उसे मिस्टर मर्डस्टोन काम करने भेज देते हैं लंदन एक वेयर हाउस में। Although David enjoys the company of the improvised Micawber family, with whom he boards, his other associates and the workers are intolerable, so without money or property, he runs away to his aunt Betsy Trotwood in Dover. जब डेविड वहाँ जाता है तो वह जो मिकेवर फैमिली है उसकी कंपनी को एंजॉय करता है जिसके साथ वह रहता है, लेकिन जो उसके अन्य सहयोगी होते हैं और जो काम होता है उसे वह डेविड बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए डेविड बिना कपड़ों के और पैसों के और बिना प्रॉपर्टी के वह भाग कर चला जाता है अपनी आंटी के पास, जिसका कि नाम बेट्सी ट्रोटवुड है और जो डोवर में रहती है। डिस्पाइट अ स्टर्न एक्सटीरियर, आंट बेट्सी ट्रीट्स हिम वेल, अडॉप्टिंग हिम एंड सेंडिंग हिम टू अ गुड स्कूल। उसकी आंट जो है वो काफ़ी कठोर होती है, लेकिन बाहर से फिर भी आंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसके साथ अच्छा ट्रीट करती है, उसको अडॉप्ट भी कर लेती है और उसे सेंड करती है एक गुड स्कूल में, अच्छे स्कूल में। वाइल एट स्कूल ही बोर्ड्स विद मिस्टर विकफील्ड एंड हिज डॉटर एग्नेस। जब वो स्कूल जाता है तो वह मिस्टर विकफील्ड जो कि उसके आंट के लॉयर हैं उनके और उनके बेटी लोग के साथ रहता है। आफ्टर ग्रेजुएशन डेविड वर्क्स इन द लॉ ऑफिस ऑफ स्पैनलो एंड जॉर्किंस एंड सून फॉल्स इन लव विथ मिस्टर स्पैनलोज डॉटर डोरा। ग्रेजुएशन के बाद जो डेविड है वो काम करता है लॉ ऑफिस में जो कि स्पैनलो और जॉर्किंस का है, और वहीं पे वो प्यार में पड़ जाता है स्पैनलो की डॉटर डोरा के साथ। About this time, Emily, the Pigotty's beloved niece, runs off to marry Steerforth, whom David has innocently introduced to her, while she was engaged to Ham, a nephew of Pigotty's. इसी समय एमिली जो है, जो कि पिगॉटी की बिलव्ड नीस थी, वो भाग जाती है मैरी स्टीयरफोर्थ के साथ, जिसे डेविड ने ही अनजाने में उसे मिलाया था। और इस समय वह इंगेज होती है हैम के साथ, जिससे उसकी शादी होने वाली रहती है। The family is saddened by this development, but Mr. Pigotty sets out to find her and bring her back. पूरा परिवार इस बात से दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी मिस्टर पिगॉटी जो हैं वो इसको फिर से खोज कर और वापस लाने की कोशिश करते हैं। डेविड यूजेस हिज स्पेयर टाइम डूइंग क्लरिकल एंड लिटरेरी वर्क टू हेल्प आंट बेट्सी, हु नाउ फाइंड हरसेल्फ विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। डेविड जो है अपना जो खाली समय है उसमें वो क्लैरिकल करता है और लिटरेरी वर्क लिखता है, ताकि वो अपनी आंट जो बेट्सी ट्रॉटवुड है उनकी मदद कर सकें, क्योंकि अभी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में चल रही हैं। ही मैरिज डोरा ओनली टू फाइंड दैट ही वॉज अ चाइल्ड वाइफ। और डोरा से शादी करता है तो पाता है कि वह एक चाइल्ड वाइफ है, हु नोज नथिंग ऑफ हाउस कीपिंग एंड कैन नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिसे कि घर का ख्याल रखना नहीं आता है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वह नहीं ले सकती है। Meanwhile, Uriah Heep, an humble clerk in Mr. Wakefield's employ, whom David's dislike, had deceitfully worked his way into a partnership, aided by Mr. Wakefield's weakness for wine. उधर जो यूरिया हिप है जो कि क्लर्क का काम करता था मिस्टर विकफील्ड के एम्प्लॉय में, उसे डेविड जो डिसलाइक भी करता है, वो पार्टनर बन जाता है मिस्टर विकफील्ड का, जिनकी कमजोरी है वाइन। In addition, David also discovers that his old friend Mr. Micawber has gone to work for Heap. इसके अलावा डेविड को यही पता चलता है कि उसके जो पुराने मित्र जो थे मिस्टर मिकाबर, वो अब काम करने जा रहे हैं यूरिया हिप के लिए। David has remained fond of the Micawber, and it's trouble him that his old friend is working for a scoundrel. डेविड हमेशा से प्यार करता था मिकाबर फैमिली को, और यह बात उसे ट्रबल करती है कि वह
उनका जो पुराना दोस्त है वो अब यूरिया हीप जैसे स्कॉन्ड्रल के लिए काम करेगा। Eventually, however, McEver has a grand moment of glory when he exposes Heap as a fraud, helping to save Mr. Wickfield and restoring some of Aunt Bestie's finances. हालांकि मिकवेबर को एक ग्रैंड मोमेंट ऑफ ग्लोरी मिलता है जब वो एक्सपोज करते हैं यूरिया हिप को और उसके फ्रॉड को, और इससे वो सेव करते हैं मिस्टर विकफुल्ड को, और आंट बेट्सीज जो है उनकी फाइनेंस को भी कुछ हद तक रिस्टोर करते हैं। डेविड वाइफ्स डोरा बिकम्स इल एंड डाइज। डेविड की वाइफ जो डोरा है वो बीमार पड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। डेविड इज ट्रबल्ड अंटिल एमिली द पिगॉटीज नीस रिटर्न्स टू हर अंकल। डेविड जो है वो परेशान रहता है जब तक कि एमिली अपने अंकल के साथ वापस नहीं चली जाती। डेविड हैज़ फेल्ट गिल्टी फॉर सम टाइम फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस्ड एमिली टू स्टीयरफोर्थ। डेविड खुद को गिल्टी मानते रहता है कुछ समय तक कि उसने ही एमिली को मिलाया था स्टीयरफोर्थ से। आफ्टर a reconciliation is accomplished, Emily, along with some of the Pigotis and the Micawbers, leave for Australia to begin new lives. जब वो सभी मिल जाते हैं तो एमिली अपने कुछ पिगॉटीज के साथ और मिकाबर जो फैमिली है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाती है एक नई जिंदगी शुरू करने। बिफोर दे लीव, डेविड विटनेस a drastic shipwreck in which Steerforth is killed as is Ham in attempt to rescue him. इससे पहले कि वो लोग यहाँ से जाते, डेविड विटनेस करता है, मतलब डेविड देखता है एक ड्रामेटिक शिपरेक जिसमें कि स्टीयरफोर्थ मर जाता है और हैम जो है वो अटेम्प्ट करता है उसको रेस्क्यू करने का स्टीयरफोर्थ को, लेकिन उसकी भी उसमें मौत हो जाती है। स्टिल सैडेंड बाय द लॉस ऑफ हिज वाइफ एंड अदर इवेंट्स, डेविड गोज अब्रॉड फॉर 3 years। स्टिल ये सबसे दुखी हो जाता है उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और हैम भी मर गया है। ये सबसे दुखी होकर डेविड 3 सालों के लिए अब्रॉड चला जाता है। It is only after he returns that he realizes that Agnes Wakefield has been his true love all along. आने के बाद वह यह रियलाइज करता है कि जो एग्निस वेकफील्ड है वही इसकी ट्रू लव है। एंड देयर हैप्पी मैरिज टेक्स प्लेस एट लास्ट, और लास्ट में उन दोनों की हैप्पी मैरिज हो जाती है। थैंक यू।